Hello all. Today the topic is register. So register is a very basic component in the electrical and electronic system. So इसके बारे में कुछ जानेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसका यूज केस क्या है और इसको कैसे यूज करना है, एप्लीकेशंस देख लेंगे और कुछ सर्किट्स भी इसके पढ़ लेंगे हम लोग आज। तो रजिस्टर पैसिव कंपोनेंट है और इस ये करंट को लिमिट भी करता है इन द सेंस दैट अगर आप करंट का इक्वेशन देखिएगा, ये I है और ये R है, तो I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यदि आप रेजिस्टर्स बढ़ाते हैं रेजिस्टेंस तो करंट कम होगा और रेजिस्टेंस अगर कम करते हैं तो करंट बढ़ेगा। तो ये करंट को भी लिमिट करता है, इसीलिए इसको करंट लिमिटिंग रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। एलईडी सर्किट्स में यूज होती है और भी मॉसफेट सर्किट्स में यूज होती है और भी डिफरेंट सर्किट्स में यूज होती है जहाँ पे आप करंट को लिमिट करना चाहते हैं यूजिंग रजिस्टर। रजिस्टर कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये थ्रू होल रजिस्टर है जो आप देख पा रहे हैं, इसमें दो लेग्स है इसके, ठीक है। तो इसमें लेग्स है और ये थ्रू होल बोलते हैं इसको। और एक एसएमडी रजिस्टर्स भी होती है जिसको सरफेस माउंट डिवाइस बोलते हैं, जो पीसीबी पे डायरेक्टली वहाँ पे जो पैड्स होती है उस पे आप सोल्डर कर पाएंगे। और ये थ्रू होल टेक्नोलॉजी है, तो आपकी पीसीबी में होल्स होंगी, आप ये दोनों लोग लेग को, जो रजिस्टर का लेग्स है, आप इसको इंसर्ट कीजिए और यहाँ पे आप सोल्डर कर सकते हैं। तो इसको थ्रू होल बोलते हैं। और रजिस्टर के टाइप्स अगर हम समझे तो रजिस्टर्स फिक्स रजिस्टर्स होती है, वेरिएबल्स होती है। वेरिएबल्स में आपका पोटेंशियोमीटर है, उसके बाद में रियोस्टेट है, ट्रिम पॉट भी है। तो ये सब आपने देखा होगा, आप लैब में होती है पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, ट्रिम पॉट पीसीबी वगैरह पे होती है। फिक्स में आपका थिक रजिस्टर्स होती है, थिन होती है, कार्बन कंपोजिट होती है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये कार्बन कंपोजिट है और इसमें आप ये जो कलर देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर बैंड है। इसे आप रजिस्टर का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें बैंड 1, बैंड 2 और ये कुछ मल्टीप्लायर होती है, बाद में ये फोर्थ वाला टॉलरेंस डिफाइन करता है। तो इससे आप रजिस्टर का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। और बाकी इसमें जैसे मैंने बोला, ये अगर इसका एनालॉजी समझे, ये करंट को कैसे लिमिट कर रहा है, करंट को लिमिट कैसे करता है, अगर आपको याद करने में इजी हो तो आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे एक वाटर पाइप है, ठीक है। ये वाटर पाइप है और यहाँ पे फिर हल्का सा पतला है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक रोप है, ठीक है, रोप है यहाँ पे। और ये ऐसी थी ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ से पानी, वाटर फ्लो हो रही थी, एक उसका जो भी फ्लो है, स्टेडी फ्लो, ठीक है। आपने रस्सी से इसको थोड़ा सा टाई किया तो ये क्या होगा, इसका जो भी वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर कम पास होगा, ठीक है। और थोड़ा टाई कीजिएगा तो थोड़ा और कम पास होगा। एक टाइम पे करंट फ्लो बहुत कम हो जाएगा और फिर आप इसको लूज कीजिएगा तो और करे वाटर ज़्यादा पास होगा। तो बेसिकली क्या है, ये टाई जो आप लूज कर रहे हो एक रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, तो वाटर फ्लो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये रेजिस्टर्स जो है करंट को लिमिट करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।